संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति नागदा द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समिति के संचालक सुनील भावसार ने बताया कि मिलन समारोह का उद्देश्य संजीवनी टीम का विस्तार करना व थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता फैलाना है। समिति के उपाध्यक्ष सुशील जोशी ने थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से अवगत करवाया। वहीं समिति के कोषाध्यक्ष कुलदीप सिंह सोलंकी ने वर्ष 2020 में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें बताया गया कि पिछले वर्ष ब्लड कैंप के द्वारा 600 यूनिट जिला चिकित्सालय उज्जैन में पहुंचाया और नागदा जनसेवा अस्पताल में भी संस्था अपने रक्तदाताओं से प्रतिदिन औसत 2 से 3 यूनिट उपलब्ध करवाना गया। समिति के सदस्य मधुबाला पोरवाल ने खासतौर टीम की प्रस्तावना रखी, जिसमें रवि अंजना, अध्यक्ष डॉक्टर अमित चावड़ा को सचिव, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष जोशी आदि को बनाया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन नागदा टीम के सचिव विजय सिंह राठौड़ व आवार पप्पू सिसोदिया ने माना। कार्यक्रम में संस्था के सुधीर राठौड़, किशन सिंह शेखावत, आशुतोष सिंह डोडिया आदि उपस्थित थे। टीम भारती न्यूज। लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम जीवनदाता बन सकते हैं। आपके पास, हमारे पास, सबके पास रक्त है और रक्त दान करके हम किसी के भी जीवन को दान कर सकते हैं। इसीलिए रक्त को जीवन दान कहा गया है। रक्तदान को महादान भी कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपके सामने। यमराज खाली हाथ यमदूत के पास पहुंचे। यमदूत यमराज के पास पहुंचते हैं और यमराज कड़क आवाज में यमदूत से पूछता है, क्या हुआ, प्राण क्यों नहीं लाए? बोले, मैं जब गया वहाँ प्राण लेने, तो जिसके प्राण मुझे हरने थे उसके शरीर में ना तो रक्त की कमी आई, और चूंकि प्राण हरने का मुझे विधान तभी था जब इसके अंदर रक्त की कमी होती, तो मैं इसके प्राण हरता व लेने का व लाने का अधिकार था। लेकिन उसके परिजनों ने, मित्रों ने उसके शरीर में रक्त की कमी ही नहीं आने दी, तो मैं कैसे उसके प्राण हरता? तो इसलिए रक्त को महादान कहा गया, रक्तदान महादान। आप एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा मैं आपसे। एक आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा गया, आपकी प्रेमिका, आपकी माता और आपका अजीज मित्र, ये तीनों गंभीर अवस्था में घायल है और तीनों को रक्त की आवश्यकता है। आप अपना ब्लड किसे देंगे, अपना रक्तदान किसको देंगे तीनों में से? उसने तुरंत बोल दिया, मैं इन तीनों को ही मेरा रक्तदान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माताजी ए पॉजिटिव है, मेरी प्रेमिका बी पॉजिटिव है और मेरा अजीज मित्र ओ पॉजिटिव है, और मैं खुद ए पॉजिटिव AB+ हूँ, तो मैं तीनों को ही रक्तदान नहीं कर सकता। तो उसका सिलेक्शन हो गया आईएएस में। तो हम में से हमें अपना ब्लड ग्रुप खुद को और अपने परिजनों का कितने लोगों को पता है? या कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है? जिसको पता नहीं है वो ऐसा है कि ब्लड ग्रुप पता नहीं, अपना ब्लड ग्रुप पता होना, वह अपने परिजनों का पता होना, पता होना परिजनों का। कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों को अभी हमें पता नहीं है, ये पता हमें होना चाहिए। समय आने पर, रक्त की जरूरत पड़ने पर, हम उसी वक्त, अगर हमें रक्त कौन सा ग्रुप है पता होगा, तो हम किसी का भी जीवन दान बचा सकते हैं। अगर कोई एडमिट है या ऐसी गंभीर अवस्था में है कुछ भी, तो रक्त एक ऐसा है, खून चाहिए मतलब सिर्फ खून ही चाहिए, इसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये किसी लैब में तो बनता नहीं है, ये सिर्फ मानव के शरीर से ही आ सकता है, और मानव के शरीर में से हम जबरदस्ती छीन ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते, उसे स्वेच्छा से ही दान करना है। और ये स्वेच्छा उसमें हमको जगानी है, आपको जगानी है, और किसी की भी जान बचानी है। क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा आज से ये मुद्दा उठाएं और प्रण ले कि हमारा जो आधार कार्ड है उसमें भी क्यों नहीं हमारे नाम के साथ ब्लड ग्रुप होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जिससे समय आने पर उसी वक्त हम नई बात करने की अवस्था में क्या है, आधार कार्ड देख के पता लगा सकते हैं, और उस वक्त अगर खून की कमी है तो उसे बचा सकते हैं। नहीं तो ब्लड चेक करने में 1 घंटा खराब हो जाएगा और 1-1 सेकंड कीमती रहता है। आर्ची अग्रवाल जब और ये जो प्रक्रिया है रक्त लेन देन की, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है, O पॉजिटिव चाहिए, B पॉजिटिव चढ़ गया, कुछ अगर गलती हो जाती है तो इसमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं, किडनी फेल हो जाती तुरंत। इसके लिए हमें हमारे ID प्रूफ पे रक्तदान दर्शाना अति आवश्यक है, और ये आवाज़ हमें आगे तक पहुंचानी है।
अब अंत में मैं यही बात कहना चाहता हूँ, खाचरोद की टीम के साथ मैं कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा तैयार रहूँगा और आप सभी से भी सदैव मेरा सहयोग चाहूँगा। एक के बिना कुछ भी संभव है नहीं और हम सब लोगों को पूरी ताकत से काम करना है। जिस दिन मुझे 10 में से किसी 4 से भी पता चल गया मैंने कुछ गलती की या ऐसा कुछ हुआ, 4 कोई भी सीधा मुझे नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, लेकिन बात आ जाएगी कहीं ना कहीं से, उसी वक्त मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा बिना उन चारों की चुगली के, क्योंकि मैंने निश्चित कोई गलती की होगी तो उन 4 लोगों ने कहा होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। Subscribe now to most exciting channel ever.